आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा लेथ एसेसरीज़। ये हमारा आज के टॉपिक का नाम है। इसके साथ ही साथ ये जो हमारा टर्नर ये ट्रेड होता है हमारा जो 2 साल का ITI का जो कोर्स होता है उसी का ये उसी का ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है। फर्स्ट ईयर या तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का ये पार्ट है, जिसका नाम क्या है हमारा मॉड्यूल बोलने का, चैप्टर बोलने का या टॉपिक बोलने का लगभग एक ही मतलब है। आपको चीज़ों को एक ही चीज़ के रूप में उसको समझना है। मतलब ये हम बोलें या तो टॉपिक बोलें या तो पॉइंट बोलें या तो कहीं की सब्जेक्ट बोलें, लगभग इनके मतलब पॉइंट बोलें या मॉड्यूल बोलें या चैप्टर बोलें, लगभग इनका सेम मतलब होता है। आपको चीज़ों को बिल्कुल समझ करके चलना है। और दूसरी बात, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब भी कोई नया वाला वीडियो आता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको सब्सक्राइब ना करने की वजह से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो उससे दिक्कतें हो सकती है। इस वजह से हम आपको पहले से क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, ताकि आपको कोई सा भी वीडियो छूटे नहीं। चाहे वो आपके जो ट्रेड थ्योरी जो चल रहा है हमारा, इसके मॉड्यूल ना छूटे, या तो कहीं की आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड, या तो कहीं की हम जानते हैं कि हमारा जो ये जो फाइनल वाला एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे मेन जो ट्रेड होता है उसके अलावा उसमें से और 3 सब्जेक्ट उसमें और जुड़ जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों का भी आपको क्या करना होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सभी चीज़ों का पता हो आपको इस वजह से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। इसी वजह से हम आपको ये चीज़ें बताते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं, 2 कलर में आपको दिख रहे हैं। पहला कलर है जो क्वेश्चन है, जो जिसमें पूरा क्वेश्चंस क्या है ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, और एक कलर है आपका ब्लू वाला, जो जहाँ पर बस एक ऑप्शन में बस वो आपको ब्लू कलर दिखेगा। तो उसका मतलब है वो हमारा आंसर है। वो क्या है, हमारा आंसर है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जानना है, ताकि क्या होगा, कभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा टम्बलर गियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टम्बलर गियर इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये टम्बलर गियर होता कहाँ पर है। तो ये हमारा जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसी को बोला जाता है टम्बलर गियर। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको पिक्चर को इसी रूप में आपको समझ करके रखना है। क्यों, उस समय वहाँ पर बस हम आपको क्लियरली दिखाने के लिए बस इस तरह से क्लियर करके जो हमारा जो डायग्राम है उसको हम आपको क्लियर दिखा रहे हैं। बट आपको इतने एकदम क्लियर में नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको किस प्रकार का दिखेगा, परीक्षा में आपको इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो इस वजह से हम पहले से ही चीज़ों को क्लियर करके रख देते हैं कि कौन सा पार्ट को आप टम्बलर गियर बोल रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर बढ़ने से अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इंसर्टेड टाइप सेंटर। इसका क्या नाम है, इंसर्टेड टाइप सेंटर इसका नाम है। अब देख लेते हैं ये जो पिक्चर है किस प्रकार का दिख रहा है हमारा। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन है 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंटर। तो इसका देख लेते हैं पिक्चर, ये सेंटर किस प्रकार का दिख रहा है। तो ये वाला सेंटर है, तो इसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वाइबल वी सेंटर इसका नाम है। देख लेते हैं ये वाइबल वी जो सेंटर है वो किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। और थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। तो ये क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को इसी रूप में समझ करके रखना है। बिल्कुल भी आपको उसमें थोड़ी छोटी बस मिलेंगी, बस आपको दिमाग में सेट करके रख लेना है कि ये इस चीज़ का नाम है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर विथ अ कार्बाइड टिप इज ब्रेस्ड इनटू एन ऑर्डिनरी स्टील सेंग। करेक्ट ऑप्शन है टिप्ड सेंटर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, what type of taper provided on the shank of the lathe center। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका माइक्रोसेट एडजस्टेबल। इसका नाम क्या है, माइक्रोसेट एडजस्टेबल। अब देख लेते हैं इसका पिक्चर को थोड़ा क्लियर करके जूम करके कि हाँ किस प्रकार का ये दिखता है। तो ये हमारा एकदम क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है।
अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंटर एकोमोडेट्स इन द मेन स्पिंडल स्लीप। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लाइफ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वेयर इज़ द डेड सेंटर फिक्स्ड ऑन लेथ। करेक्ट ऑप्शन टेल स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज़ द इंक्लाइंड एंगल ऑफ डेड सेंटर कॉनिकल पॉइंट। करेक्ट ऑप्शन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरीज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ड्राइविंग प्लेट। अब देख लेते हैं ये ड्राइविंग प्लेट दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा ड्राइविंग प्लेट है जो इस प्रकार का क्लियरली दिखता है आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट इसको कहा जाता है। अब देख लेते हैं ये सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट जो है वो किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा है सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसका नाम है सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट उसको कहा जाता है। बिल्कुल बहुत थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है उसी को बोलते हैं सेफ्टी ड्राइविंग, उसको बोला जाता है। तो बिल्कुल भी सेफ्टी ड्राइविंग उसको प्लेट बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान से समझते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज़ द एसेसरीज मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसको कैच प्लेट कहा जाता है। ये जो एक्स दिख रहा है हमको इस क्वेश्चन पर, एक्स जो दिख रहा है इसको बोला जाता है कैच प्लेट इसको कहा जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसेसरीज। ये जो एसेसरीज दिख रहा है इसका नाम क्या है, ये जो एसेसरीज दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, तो इसका नाम क्या है, फेस प्लेट। तो इसका नाम क्या है, फेस प्लेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, काउंटर वेट इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये काउंटर वेट होता कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स जो दिख रहा है उसी को बोला जाता है काउंटर वेट उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स मार्क्ड एक्स। तो इसका करेक्ट नाम क्या है, लेथ कैरियर इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये लेथ कैरियर होता कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स है क्या, लेथ कैरियर इसको बोला जाता है। एक्स को क्या बोला जाता है, लेथ कैरियर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, Which part is assembled in compound rest other than compound slide। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एस वाइबल बेस। उसको एस वाइबल या जो भी आप उसको प्रोनाउंस करें आप कर सकते हैं। हमको जिस प्रकार से आता है हम उस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को समझ करके चलना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एस वाइबल बेस इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका नाम क्या है, स्विंग ओवर बेड इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये स्विंग ओवर बेड कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ये हमारा है, तो जो एक्स भाग दिख रहा है उसी को बोला जाता है स्विंग ओवर बेड उसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों का आपको समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ व्हील एज एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लेंथ बिटवीन सेंटर्स। लेंथ बिटवीन सेंटर्स देख लेते हैं, लेंथ बिटवीन सेंटर्स होता कहाँ पर है, तो ये एक्स जो दिख रहा है उसी को बोला जाता है लेंथ बिटवीन सेंटर्स इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क्ड एक्स। तो ये जो एक्स दिख रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये जो एक्स दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट नाम हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द बेड इसको बोला जाता है। जो एक्स दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ द बेड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केज एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा टेल स्ट्रोक बोला जाता है। देख लेते हैं एक्स कहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा एक्स यहाँ पर दिख रहा है, इसको टेल स्ट्रोक कहा जाता है। एक्स को क्या कहा जाता है, टेल स्ट्रोक। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट
पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट इसको बोला जाता है। जो एक्स है उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड रेस्ट। देख लेते हैं ये कंपाउंड रेस्ट होता कहाँ पर है हमारा, तो ये एक्स जो दिख रहा है आपको, तो उसी को बोला जाता है कंपाउंड रेस्ट, उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, लेथ स्क्रू बोला, तो उसको क्या बोला जाता है, लेथ स्क्रू उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये लेथ स्क्रू होता कहाँ पर है, तो ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है, ये एक्स पार्ट, और थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, तो ये जो एक्स पार्ट हमको दिख रहा है कहाँ पर, तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसको लेथ स्क्रू उसको बोला जाता है। एक्स पार्ट को क्या बोला जाता है, लेथ स्क्रू। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से देखना है ताकि क्या हो, परीक्षा में आपके मार्क्स अधिक आएँ, और हमारा टारगेट भी वही रहता है ताकि आपका मार्क्स अधिक से अधिक आए। इसके साथ ही साथ क्या है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको छूटे नहीं। इसके साथ ही साथ क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ्स। तो देख लेते हैं ये एक्स किस बात को चिन्हित किया हुआ है, मतलब किसको इंडिकेटेड कर रहा है वो, तो ये एक्स पार्ट जो दिखा रहा है उसका हमको नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा फीड शाफ्ट उसको बोला जाता है। जो एक्स हम अभी जिसको हमने अभी क्लियर करके दिखाया, तो उसका नाम क्या था, फीड शाफ्ट उसका नाम था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कैरिज इसको बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कैरिज। देख लेते हैं ये एक्स जहाँ जिसको कैरिज बोल रहा है ये कहाँ पर होता है, तो ये एक्स जो दिख रहा है उसको कैरिज के रूप में उसको कैरिज बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ के चलना है, देख के चलना है ताकि क्या हो, कोई भी चीज़ छूटे ना कि किस पॉइंट को क्या बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 27 क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 27 है व्हाट इज़ द नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑन हेड स्टॉक ऑफ लेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लेथ स्पिंडल उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये लेथ स्पिंडल होता कहाँ पर है, तो एक्स जो दिख रहा है उसी को बोला जाता है क्या, लेथ स्पिंडल उसको बोला जाता है। जो एक्स दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है, लेथ स्पिंडल। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, देख लेते हैं एकदम पिक्चर को थोड़ा क्लियरली, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन कौन पुली हेड स्टॉक ऑफ लेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन, तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये एक्स पार्ट का नाम क्या है। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करके कि किस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है हमको। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है, तो ये एक्स को क्या बोला जाता है, हमको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस पर कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा बैक गियर शाफ्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैक गियर शाफ्ट उसको बोला जाता है, जहाँ पर एक्स के रूप में इंडिकेटेड किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन कौन पुली हेड स्टील ऑफ लेथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, बुल गियर उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये एक्स दिखाया कहाँ पर है जिसको बुल गियर बोला जा रहा है, तो ये एक्स है हमारा, इसको क्या बोला जाता है, बुल गियर उसको बोला जाता है। ये एक्स जो दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, बुल गियर उसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बुल गियर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कौन पुली हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ। तो देख लेते हैं ये जो एक्स दिख रहा है उसका नाम क्या है, हमको पूछ रहा है। देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट को ये इंडिकेट कर रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये एक्स पार्ट हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सा पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस पर कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसको बोला जाता है हेड स्टॉक कौन पुली उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 31 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या है, व्हाट इज़ एन एक्यूरेसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट फॉर चक इन मैट्रिक सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, 0.02 mm इसको करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, विच इज़ फॉर जो चक।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इंडिपेंडेंट चक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, विच इज़ थ्री जो चक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सेल्फ सेंटरिंग चक। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच जो ऑफ थ्री जो चक इज़ यूज टू होल्ड होलो जॉब, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, इंटरनल जो इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, विच मटेरियल इज़ टू यूज्ड मेक बॉडी ऑफ थ्री जो चक, करेक्ट ऑप्शन कास्ट स्टील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक बैक प्लेट ऑफ थ्री जो चक, करेक्ट ऑप्शन कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन थ्री जो चक, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, क्राउन व्हील। अब देख लेते हैं ये क्राउन व्हील होता कहाँ पर है, जिसको ये एक्स के रूप में इंडिकेटेड कर रहा है। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है, तो एक्स को बोला जा रहा है क्या, क्राउन व्हील उसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स को क्राउन व्हील इसको बोल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, व्हाट इज़ द मटेरियल जो थ्री जो चक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, हाई कार्बन स्टील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, विच मटेरियल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्राउन व्हील ऑफ अ थ्री जो चक, करेक्ट ऑप्शन अलॉय स्टील। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जोज ऑफ अ थ्री जो चक, करेक्ट ऑप्शन 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विच पार्ट ऑफ स्क्रू rod of four jaw chuck permits the screws to rotate but not to advance, correct option finger pin। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, what is type of lathe bed, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन बेड। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन बेड इसको बोला जाता है। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर और क्लियर करके, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन बेड। बिल्कुल भी आपको एकदम पिक्चर को एकदम बिल्कुल भी दिमाग में सेट करते चलना है, और एक बार में सेट ना हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। क्या है, आपको चीज़ों को रेगुलरली रेगुलर रहना है। जब आपका परीक्षा हो तो आपको क्या होना चाहिए, आपको भी दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ परीक्षा है, तो कुछ बार क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, तो क्या होगा, रिवीजन बार बार देखने की वजह से क्या हो जाएगा, चीज़ें आपकी ऑप्शंस के साथ सेट हो जाएंगी, और सारी चीज़ें आपके ये जो मार्क्स हैं उसको लाने में मदद करेंगे। आपको बिल्कुल भी चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ जाना है बस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब हमारा क्वेश्चन 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ कंपाउंड रेस्ट मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, एस वाइवल बेस उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये एस वाइवल बेस होता कहाँ पर है, तो ये जो एक्स दिख रहा है उसी को बोला जाता है एस वाइवल बेस उसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को देख के चलना है, ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम है उसका, एस वाइवल बेस उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप्ड कास्ट आयरन ऑन द बेड वेज, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसका, सेडल। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, विच पार्ट ऑफ कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन, करेक्ट ऑप्शन टॉप स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ कैरेज मार्क्ड एज एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अप्रॉन। अब देख लेते हैं ये जो एक्स दिखा रहा है उसको कहाँ पर दिखाया है, अप्रॉन जिसको बोला जा रहा है। अब देखते हैं पिक्चर को क्लियर करके, तो ये नीचे में एक्स दिख रहा है तो उसको बोला जाता है एप्रॉन। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको क्लियर करके देख लेना है, ये एक्स जो है उसको क्या बोला जाता है, एप्रॉन उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, क्या है क्वेश्चन नंबर 47, विच पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड्स ओवर द बेड वेज बिटवीन हेड स्टॉक एंड द टेल स्टॉक, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, कैरेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टेल स्टॉक मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सेट ओवर स्क्रू इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये एक्स कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स है जिसको सेट ओवर स्क्रू उसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेट ओवर स्क्रू। देख लेते हैं थोड़ा पिक्चर को एकदम ध्यान से देखना है, आपको समझते चलना है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्स को सेट ओवर स्क्रू उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन हमारा 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 49
9 हमारा है विच टाइप टेपर इज प्रोवाइडेड एट द होलो एंड ऑफ द टेलस्टॉक बैरल स्लैश स्पिंडल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोर्स टेपर उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। नेम द लेथ एसेसरीज शोन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? ट्रेवलिंग स्टडी इसको बोला जाता है। ये जो फिगर में दिख रहा है इसका नाम क्या है पूछ रहा है आपको, तो इसका करेक्ट नाम क्या है? ट्रेवलिंग स्टडी इसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको देख करके चलना है, बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है क्वेश्चंस पर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं परीक्षा में। ये निमी के क्वेश्चंस हैं। निमी के क्वेश्चंस का बोलने का मतलब होता है परीक्षा के क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल भी समझ करके चलना है, ये चीज़ हम आपको बार बार बताते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। और अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा 51। क्वेश्चन है हमारा क्या? 51। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी। ये जो एसेसरीज दिखाई दे रहा है हमको, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मैग्नेटिक चक उसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये पिक्चर और थोड़ा क्लियर करके। ये मैग्नेटिक चक इसको बोला जाता है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को ध्यान से देखते चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या है? नेम द लेथ एसेसरीज शोन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? फिक्स्ड स्टडी इसको बोला जाता है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसका नाम क्या है? फिक्स्ड स्टडी। देख लेते हैं ये फिक्स्ड स्टडी दिख कहाँ पर रहा है, तो ये इसको फिक्स्ड स्टडी इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है हाउ मेनी गियर्स आर असेंबल्ड इन टम्बलर गियर मैकेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन 3 गियर्स। क्वेश्चन नंबर 54 विच गियर ड्राइव्स द फिक्स्ड स्टड गियर इन लेथ। करेक्ट ऑप्शन टम्बलर गियर। क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? स्पिंडल गियर। जो एक्स जो दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसी को बोला जाता है स्पिंडल गियर उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेंटर शोन इन द फिगर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सपोर्ट वर्क वेयर नो सेंटर होल्ड परमिटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं हमारा ये पिक्चर किस प्रकार का दिखता है। तो ये पिक्चर इस प्रकार का दिखता है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है वेयर द ड्राइवर पिन इज यूज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ड्राइविंग प्लेट। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? विच वन ऑफ द बिलो एसेसरी हैज़ प्रोवाइडेड यू स्लॉट। करेक्ट ऑप्शन कैच प्लेट। क्वेश्चन नंबर 59 विच एसेसरी इज यूज इन बिटवीन सेंटर वर्क। करेक्ट ऑप्शन कैच प्लेट। क्वेश्चन नंबर 60 विच वन ऑफ द बिलो इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? फोर जो चक इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज्ड इफ हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेसिटी इज नीडेड। करेक्ट ऑप्शन इन बिटवीन सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज फॉर लेंदी वर्क टू अवॉइड ओवर हैंगिंग। करेक्ट ऑप्शन इन बिटवीन सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या है? विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड to hold irregular shaped work. Correct option face plate. Question number 64 where we will be using the angle plate and counterweight. Correct option face plate. Question number 65 which work holding device of lathe is required to balance for irregular job. Correct option face plate. Question number 66 which material is used for making lathe bed. Correct option grey cast iron. Question number 67 क्या है? which part of center lathe make angular movement. Correct option compound slide. Question number 68 what is the purpose of square slot provided on the top of the pinion of 3 jaw chuck is. the correct option है to accommodate the chuck key. Question number 69 क्या है? what is the swing over bed. Correct option perpendicular distance from lathe axis to top of bed. Question number 70 क्या है? what is the purpose of back gear unit in कौन पुली हेडस्टॉक ऑफ अ लेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा टू गेट रेड्यूस्ड स्पिंडल स्पीड। इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? विच टाइप ऑफ थ्रेड
कट ऑन द स्क्रू शाफ्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट चक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? लेफ्ट हैंड स्क्रू इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द यूज ऑफ गैप बेड लेथ? करेक्ट ऑप्शन टू टर्न लार्जर डायमीटर वर्क। अब क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? विच पार्ट ऑफ लेथ हेल्प्स टू गिव एंगुलर मूवमेंट ड्यूरिंग टेपर टर्निंग? करेक्ट ऑप्शन क्रॉस स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 74, विच पार्ट of the lathe gives perpendicular movement to the tool? Correct option cross slide. Question number 75, which part of the lathe is situated at right hand side of the lathe bed? Correct option tail stroke. Question number 76, which lathe accessory is used to hold the previously bored job? Correct option mandrel. Question number 77, what is the use of driven pin in drive plate? Correct option to rotate the job. Question number 78, why the ball center is used in taper turning by offset method? Correct option minimum wear and strain इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79, where the bend type lathe carrier is engaged? Correct option cage plate. Question number 80, how many speed wheel obtained from a 3-stepped core pulley headstock of lathe with back gear arrangement? Correct option 6. Question number 81 क्या है? how many spindle speed totally obtained from a cone pulley headstock? Correct option 8. देख लेते हैं ये पिक्चर क्लियर करके। तो ये हमारा क्लियर वाला इसका डायग्राम है। बिल्कुल भी ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर दिख रही है और थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपका। तो ये हमारा क्लियर वाला इसका डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। और इस तरह से हमारा ये जो मॉड्यूल था हमारा, इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा, बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसका भी नोटिफिकेशन और आपका जो ये ट्रेड थ्योरी जो चल रहा है इसके भी जो अगला जो भाग होगा, मतलब अगला जो टॉपिक होगा उसका आपको मतलब नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वे दोस्त जिनको ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चंस की, उनको आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।